वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष, आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को कोरोना के पहली बार करीब 35,000 नए केस सामने आए। साथ ही पिछले 24 घंटों में करीब 700 लोगों की मौत भी हुई। इस समय भारत में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या की बात करें तो यह 25,602 हो गई है। वहीं देश में कोरोना के 3,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जो एक चिंताजनक बात है। साथ ही इस समय देश में 31 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटाइन में हैं। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक मरीजों में से 63% से ज्यादा लोग यानी कि 6,36,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण आज पीजीआई रोहतक में शुरू हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आज 3 लोगों का पंजीकरण किया गया। किसी पर इस वैक्सीन का कोई गलत प्रभाव देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 7 टीके यानी कि वैक्सीन विकास के विभिन्न स्तर पर कार्यरत है, जिनमें से 2 को मानव क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन एक चिंता की खबर यह है कि देश में कोरोना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 महीनों के अंतराल में दोगुना होकर 10% पर पहुंच गया है। यानी कि जहां 7 से 21 मई के बीच भारत में हर 100 टेस्ट में 5 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, वहीं अब हर 100 टेस्ट पर नए पॉजिटिव केसों की संख्या 10 पर पहुंच गई है। हालांकि इस बीच भारत में टेस्टिंग के आंकड़ों को भी तेजी से बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत ने सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए हैं। गौरतलब है कि देश में आज ही 3,33,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कुल 1,30,00,000 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। अब अगर देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना केसों की संख्या 2,84,000 पर पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटों में 266 नई मौतों के साथ अब मृतकों की कुल संख्या 11,194 हो गई है। देश के कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर तमिलनाडु का आता है, जहां एक दिन में 4,549 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में अब पीड़ितों का आंकड़ा 1,56,369 तक पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर 1,18,645 केसों के साथ देश की राजधानी दिल्ली है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना मामलों में चौथे नंबर पर गुजरात की 2,090 और तीसरे नंबर पर दिल्ली में 3,545 मौतों के मुकाबले तमिलनाडु में 2,236 लोगों की जान गई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। तमिलनाडु की ही बात करें तो यहाँ के श्रम मंत्री नीलोफर कफील कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वह राज्य में संक्रमित होने वाली चौथी मंत्री हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। इस बीच ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने घोषणा की है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी आंगनवाड़ी वर्कर की कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके पति या परिवार के किसी सदस्य को 7,500 रुपए प्रति महीने तब तक दिए जाएंगे जब तक कि उनकी उम्र 60 साल पूरी नहीं हो जाती। अब अगर बात दुनिया की करें तो कोरोना के अब तक 1,29,00,000 मामले पूरी दुनिया में आ चुके हैं और 5,92,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। कोरोना केसों की लिस्ट में भारत से आगे अब बस अमेरिका और ब्राजील ही बचे हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 68,428 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 9,743 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 35,60,000 के पार हो गई है। और अगर बात मौतों की करें तो यहाँ पर 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले अब 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं।
इससे मरने वालों की संख्या की बात करें तो ब्राजील में अब तक 76,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोविड-19 का पहला मामला मई में सामने आया था। उसके बाद जुलाई तक आते आते वहां कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। तो ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।